स्टेप 25, दूसरों की भावना को महसूस करें। दूसरों से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज़ व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तौलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरों की अनुभूतियों को समझना है। जिनमें यह गुण होता है वह खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मुझे जब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा होता। एक पिल्ले की कहानी से समझते हैं यहाँ पे। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहाँ 4 पिल्ले बैठे थे जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि वह उन्हीं बिकाऊ पिल्लों में से एक था और वो अकेला क्यों बैठा है। दुकानदार ने जवाब दिया कि वह उन्हीं में से एक है मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा उसमें क्या कमी है। दुकानदार ने बताया कि जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और उसके पूंछ के पास के अंगों में भी खराबी है। बच्चे ने पूछा आप इसके साथ क्या करेंगे। तो उसका जवाब था कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या वह उस पिल्ले के साथ खेल सकता है। दुकानदार ने कहा क्यों नहीं। बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला कर लिया कि वह उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा यह बिकाऊ नहीं है मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी के $48 लेने अपनी माँ के पास दौड़ा। अभी वह दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने डॉलर क्यों खर्च कर रहे हो जबकि तुम इतने ही डॉलर में एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। इसी को दूसरों की भावनाएं समझना कहते हैं। इसमें सिंपल सी कहानी ये थी को बच्चा का भी एक जो पाँव था वो अपाहिज था, मतलब वो कुछ ब्रेस पहन रखा था, है ना। ब्रेस जो होता है रेडीमेड लेग टाइप का आई थिंक, तो वो पहन रखा था और इसलिए शायद वो उसकी भावना, उस पिल्ले की भावना को समझ सकता। तो ये कहानी वही था। आगे बढ़ते हैं। हम दर्द बने। जब आप दुख बांटते हैं तो ये कम हो जाता है। जब आप खुशी बांटते हैं तो ये बढ़ जाता है। क्या बात है। जब आप दुख बांटते हैं तो ये कम हो जाता है। जब आप खुशी बांटते हैं तो ये बढ़ जाता है। सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है। सहानुभूति का मतलब है मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। समानुभूति का मतलब है तुम्हें जो महसूस होता है वह मुझे भी महसूस होता है। यह दोनों ही मन की ज़रूरी भावनाएं हैं, लेकिन इन दोनों में से दूसरे के भावना को महसूस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समानुभूति ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने ग्राहकों, मालिक, कर्मचारियों और परिवार के लोगों के मनोभावों को खुद भी महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते कैसे हो जाते हैं, वे और अच्छे हो जाते हैं। इससे आपसी समझ, बूझ, निष्ठा, मन की शक्ति और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। आप किसी व्यक्ति, समाज या देश के चरित्र की पहचान कैसे करते हैं। यह बहुत आसान है। सिर्फ यह देखिए कि व्यक्ति या समाज इन तीनों तरह के लोगों से किस तरीके से पेश आता है, अपाहिज, बुजुर्ग या जूनियर के साथ। सिर्फ इन 3 तरह के लोग से ही क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए बराबरी में खड़े नहीं हो पाते। एक अच्छा इंसान बने। बी अ बेटर पर्सन। प्रतिज्ञा करें कि आप छोटे के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमज़ोर व गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आने की।
क्योंकि हम अपने जीवन में कभी ना कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 25वां कदम, यानी कि लास्ट कदम, जो कि हमने देखा था इस सीरीज़ में कि 25th स्टेप, 25 ऐसे तरीके जिससे हम अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में देख सकते हैं। तो अगर हमें अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट करना है, लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, खुद को ये महसूस कराना है कि आई एम द बेटर पर्सन, आई एम द गुड पर्सन, तो इसके लिए ये जो 25 और जो 25 जो जितने भी तरीके हैं, सबको हमें सिंपली फॉलो करना होगा। तो ये था हमारा लास्ट स्टेप, और हम आगे और भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ करेंगे। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। मेरा नाम MD मुश्ताक अंसारी, आपका MS कोच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।